थैंक यू। मेरी पकाई हुई रोटियां देख के आज आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी जज नहीं करना है। पूछे क्यों? क्योंकि कहते हैं कि रोटियां बनाना एक आर्ट है, एक कला है। हर बंदे की बस की बात नहीं। कोई बेहतरीन आर्टिस्ट ही है जो अच्छी रोटियां बना सकता है इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हमला हो चुका है किचन में। जी हाँ, रिजा रुबाब एंटर हो चुकी हैं किचन में। और आज मेरा दिल कर रहा था कि अपने हाथ की पकी हुई रोटियां और अपने हाथ का बनाया हुआ सालन खाऊं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। और सबसे इजी और सिंपल रेसिपी क्या होती है कि चिकन कढ़ाई कढ़ाई बना लें। जी हाँ, चिकन कढ़ाई बना ली जाए, बहुत ही आसान और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे मुश्किल काम होता है चिकन को वॉश करना, जो कि मैं सबसे पहले करती हूँ। ऑफ कोर्स हर बंदा ही चिकन पकाने से पहले ही वॉश करेगा ना। बड़ी कोई मैंने स्टूपिड सी बात की है, तो चिकन पकाने से पहले ही वॉश होता है। सबसे पहले चिकन को ही वॉश किया जाता है। जी हाँ, तो सारा चिकन मैं वॉश कर लेती हूँ कि हम एक दो लोग रहते हैं घर पे, तो एक दफ़ा लाई हुई जो मुर्गी होती है ना, वो 2-3 दफ़ा यूज़ हो जाती है। तो अच्छे से इसको वॉश करके जितना आपने पकाना होता है वो आप निकाल लेते हैं, बाकी का फ्रीज कर लेते हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा गंद कूड़ा निकल रहा है, क्योंकि मैं जो है ना वो फ्रेश लाइव चिकन लेके आती हूँ, मुझे वही पसंद है। और उसके साथ ही साथ मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा शमाम, अरबिक में कहते हैं शमाम और उर्दू में कहते हैं हरबूजा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। ओके जी, फिर मैंने इसको साथ साथ काटना शुरू किया। समझ में नहीं आया था कहाँ से काटूं, और बिल्कुल आप देखें इसकी शक्ल मेरे से अच्छी तरह से नहीं, कटिंग नहीं अच्छे से हुई। कहते हैं कि शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, सूरत ही सब कुछ नहीं होती, सीरत पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये देखिए इसके बीज कितने अच्छे हैं। बीज से मुझे याद आया कि लास्ट टाइम जब मैं शमाम लेके आई थी, तो मैंने जो है ना खाने के बाद ऐसे ही गमले बाहर लेके आई हुई थी, और उसकी ताज़ा ताज़ा मिट्टी में मैंने ये वाले बीज लगा दिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए हरबूजे का कितना प्यारा सा पौधा भी निकल आया है, और बहुत ही जल्द यहाँ पे शमाम उगा करेंगे। जी हाँ, फिर मैं आपके सामने यहाँ से तोड़ तोड़ के खाया करूँगी और आप लोगों को भी दिखाया करूँगी। तो बड़ी अच्छी सी बात है, जैसे ही मैं बाहर गई गमले देखने के लिए, मेरी नज़र चांद पे पड़ी। इस तरह खूबसूरत और हसीन रात थी, और मैं हांडी रोटी छोड़ के चांद की तरफ मुतवज्जो होगी, और अच्छी सी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे काम छोड़ के बस इसको ही देखती रहूँ। नेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और बहुत खूबसूरत लगती है। दिल चाहता है कि आप घंटों बैठ के इसको देखते रहें, जैसे सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, फुल मून हो गया, बारिश होगी, पहाड़ हो गए, दिस काइंड ऑफ स्टफ। और आज मुझे वक्त पड़ा हुआ था, मुझे समझ में नहीं थी आ रही कि मैं जो है ना ये ट्राइपॉड को कहाँ पे सेट करूँ। हर वीडियो में ट्राइपॉड नज़र आ रहा था। आज मैं अकेली थी किचन में, साथ में अगर कोई हो ना तो कैमरे की ज़रा सेटिंग चेंज, अच्छे से कैमरा सेट कर देते हैं किसी अच्छे एंगल पे। आज मैंने ट्राइपॉड लगाया हुआ था कैमरा जो है। और हमारे किचन की जो लाइट है ना, टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि लाइट अच्छी है ना, वो सीलिंग में जो लाइट्स लगी होती है उससे इतना एक प्यारा इम्पैक्ट आता है, लेकिन हमारे किचन की लाइट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर जब मैं कटिंग करना स्टार्ट किया तो रियलाइज़ हुआ कि ना तो टमाटर है और ना ही प्याज है। भला हो हमारी बिल्डिंग वालों का, जिन्होंने नीचे कमर्शियल मार्केट बना दी है, दुकान बना दी है, बकाला भी कहते हैं जिसको अरबिक में। तो उससे जो भी हमारी ज़रूरत का सामान होता है, जो एट वंस हमें फ़ौरन चाहिए होता है, वो आसानी से मिल जाता है। तो इस वजह से हमें इतनी ज़्यादा खज्जल ख्वारी नहीं होनी पड़ती, गाड़ी नहीं निकालनी पड़ती, और कहीं भाग भाग के जाना नहीं पड़ता, और टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो फिर मैं नीचे गई, और नीचे जाकर मैंने पूछा कि भैया टमाटर है, प्याज है। आजकल टमाटर और प्याज को तो आग लगी हुई है भाई, इतने एक्सपेंसिव चल रहे हैं। ये टमाटर जो है ना वो मैक्सिमम 300 पैसा में मिलते हैं, लेकिन आजकल 500-600 में मिल रहे हैं। मुझे इन चीज़ों का कभी पता नहीं होता था। जब से मैंने ग्रॉसरी करना स्टार्ट किया ना, तब से मुझे पता चला कि भाई ये इतने के किलो होते हैं, ये इतने के किलो होते हैं। मैं जाती थी और मैं जो है ना कभी भी मैंने नहीं देखे प्राइस वगैरह, कुछ नहीं। बस जो पता है कि भाई ये चीज़ें चाहिए घर के इस्तेमाल के लिए, तो ये तो ख़रीदनी ही पड़ेंगी, तो बस जाकर डायरेक्ट ख़रीद लेती थी। लेकिन जो है ना अभी मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कितने का मिलता है, ये महंगा है, ये सस्ता है, क्या सीन चल रहा है। और मैंने टमाटर भी ले लिए 1 किलो, और साथ में मैंने प्याज भी ले लिए, और बाकी सारा सामान मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया था। सारा सामान था, जितने भी इंग्रेडिएंट्स लवाजमात चाहिए थे मुझे सिंपल सी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए, वो सारे मौजूद। दुकान वाले भैया भी हैरान हो रहे थे, वो कह रहे थे तुम लोग तो यहाँ से सामान वगैरह खरीदते नहीं है, तुम लोग तो बड़े स्टोर्स पे जाते हो, आज खैरियत है यहाँ से सारा सामान खरीदा जा रहा है। मैंने कहा बस मजबूरी में हम लोग को यहाँ पे आना पड़ता है, अदरवाइज़ हम लोग कहीं अच्छी जगह से सामान लेके आते हैं।
और जब मैंने सामान उठाया थैंक यू उसको बोला और साथ ही उसके पास ये जेलीज पड़ी हुई थी बच्चों को, सारा डब्बा नीचे गिर गया। अल्लाह मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हुई, इसलिए मुझे शर्म हुई। मैंने कहा भैया आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया है, मैं आपके साथ हेल्प कर देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप जाओ। उनका मतलब मैं समझ गई थी, वो कह रहे थे कि बीबी तुम जाओ, ये ना हो कि तुम हमारा कोई और सामान भी नीचे गिरा दो, तो तुम तो बहन बस निकलने वाली बात करो। खैर मैं शर्माते शर्माते मुँह छुपाते छुपाते वहाँ से निकली और जल्दी जल्दी मैंने जो है ना वो घर की तरफ रुख किया। मैंने कहा यार ये क्या गलत काम हो गया मेरे से, बेचारों को इतनी मेहनत करनी पड़ी है मेरी वजह से। है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ खड़ी थी क्योंकि यहाँ पे ना लड़कियाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आती हैं अरबिक, और पढ़ती कम है और नखरा ज़्यादा दिखाती है। रोज़ ऐसा लगता है अब आया की शॉपिंग, और आई एम सो सॉरी मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, गिबत हो जाती है किसी के बारे में आप बात करते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के बारे में बात ना करूँ, बट क्या करें लड़कियाँ हैं हम लोग, तो हम लोग के मुँह से कोई ना कोई बात निकल जाती है। बट मैंने अल्लाह तौबा कर ली है। एनी हो जी मैं वापस आके सारा सामान ले आई। सारा सामान मैंने सेट करके रखा और साथ ही मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दी। मेरी सिंपल सी जो चिकन कढ़ाई है ना उसकी मैं आपको रेसिपी इधर ही बता देती हूँ। मैं सिर्फ चिकन लेती हूँ, नहीं चिकन नहीं लेती, ऑयल लेते हैं। ऑयल में थोड़ा सा नमक डालते हैं, नमक डालने के बाद आपने उसमें चिकन को फ्राई करना है अच्छे से। और अगर आपने ज़्यादा ऑयल लिया हुआ है तो ऑयल एक्सेस ऑयल जो होता है उसको आप निकाल सकते हैं। बस आपने उसमें टमाटर डालने हैं, हरी मिर्च डालनी है, और नमक तो हमने शुरू में ही ऐड कर लिया था। इसके बाद अगर आपको थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं वैसे ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं करती, मेरी यही कोशिश होती है कि नेचुरल वे में कुक हो तो उसी का टेस्ट होता है। बाकी अगर आप उसमें ज़्यादा मसाले वगैरह डाल लें, ये जो डब्बे वाले मसाले मिलते हैं ना, बिरयानी मसाला हो गया, कढ़ाई मसाला हो गया, चिकन अचारी, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ कि इससे जो है ना वो आर्टिफिशियल टेस्ट आता है। मुझे आर्टिफिशियल टेस्ट और आर्टिफिशियल लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेचुरल खाना, नेचुरल टेस्ट और नेचुरल लोग ही हों तो वो सब अच्छा लगता है। कढ़ाई की रेसिपी तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। अभी किस बारे में बात करें, हाँ मैं सोच रही थी कि मैं आप सब लोगों के साथ एक बात शेयर करूँगी। बातें तो है बहुत सारी शेयर करने के लिए, लेकिन रिसेंटली मेरी नज़रों के सामने से एक वीडियो गुजरी थी जिसमें एक फातिमा नाम की लड़की थी, बल्कि बच्ची है, मे भी कोई 17-18 साल की होगी, वो शक्ल से बहुत कम एज की लगती है। और मैंने देखा कि वो जो है ना वो लाइव बैठी हुई है। मुझे तो एक समझ में नहीं आती है जो लोग लाइव बैठते हैं ये कौन से भिखारी हैं, ये कौन से डिजिटल भीख मांगते रहते हैं बैठ के। यार तुम लोगों के तरले कर रहे हो कि लेट्स प्ले गेम, मुझे लाइन भेजो, मुझे कॉइन्स भेजो, मुझे शेयर भेजो, इससे होता क्या है? मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। फिर मैंने जब बच्ची को देखा, वो बच्ची लाइव बैठी हुई है और उसकी माँ इतनी खुश हो रही है, इतनी खुश हो रही है, बोर्डिंग लाइट लगा के, ग्लासेस पहन के, और छोटे से पुराने से घर के अंदर एक कमरे में, बड़ा एक हंसता हाल सा एक कमरा था, वहाँ पे बैठी हुई है। और वहाँ पे बैठ के वो लाइव आई हुई है, लोग उसको लाइन्स भेज रहे हैं, कॉइन्स भेज रहे हैं। उसकी माँ इतनी खुश हो रही है, और पीछे से BTS बिहाइंड द सीन वीडियोस बना रही है और कह रही है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है। मैंने कहा भाई ये कौन सी मेहनत कर रही है लाइव पे बैठ के? फिर पता चला जी ये जो लोग लाइव पे बैठते हैं, गिफ्टिंग करते हैं, इससे जो है ना आप इसको चेंज करवाते हैं, इसके कैश आपके अकाउंट में आ जाता है और आप ये सारे पैसे वगैरह यूज़ कर सकते हो। आई वॉज लाइक लिटरली यार इतनी छोटी उम्र की बच्ची है और वो लाइव बैठी हुई है। लाइव बैठना मीन्स कि आप जो है ना, मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ो यार, क्या बात करनी होती है। लेकिन मेरा इतना दिल दुखा उसको देख के, मैंने कहा यार दुनिया किस तरफ चल पड़ी है। इस चीज़ को लोग कामयाबी समझते हैं, इस चीज़ को लोग फ़ख्र समझते हैं, इस चीज़ को लोग इज़्ज़त समझते हैं। लोगों को लगता है कि भाई वायरल होना काफ़ी नहीं होता है। भाई आपको एटलीस्ट अपनी आखिरत के बारे में और दुनिया के बारे में भी, दुनियादारी तो लोग भूल ही गए हुए हैं। बस पैसा आना चाहिए, किसी तरीके से भी आए, नो वरीज़, किसी को इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। और माँ बाप देखो, पहला क्या होता था कि बच्चे अगर हाथ से निकल जाते थे तो माँ बाप उनको जो है ना वो थोड़ा समझाते थे, उनको जो है वो बताते थे अच्छे और बुरे के बारे में। और आजकल के ज़माने में माँ बाप जो है वो इनकरेज करते हैं अपने बच्चों को कि भाई गलत रास्ते पे जा रहे हो, कोई बात नहीं, बस पैसे आने चाहिए, नो प्रॉब्लम। तो बहुत दिल दुखा मेरा देख के, सोच के, और मैंने कहा कि या अल्लाह इन सबको हिदायत दे कि ये लोग कौन से रास्ते पे चल पड़े हैं। लाइव बैठना और इतने रंग बिरंगे किस्म के आदमी, लोग, नज़रें आपको देख रही हैं, और वो जो आपको गिफ्ट्स भेज रहे हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे बात करोगी। आप ये सारी चीज़ें हर किसी को पता है कि क्या सीन होता है। तो मुझे उस माँ को देख के इतना दुख हुआ। बहुत सारे लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है ये बच्ची। लेकिन मैंने कोई थंबनेल नहीं लगाया उसके बारे में कि लोग आके मेरी वीडियो देखेंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे। तो वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरे माइंड में अचानक से आ गया, तो मैंने कहा मैं अपने दिल की बात आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जैसे हम लोग सोशल मीडिया ओपन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं वीडियोज़, ऐसी ऐसी वीडियोज़ आती हैं सामने के, मतलब नाकाबिले यकीन कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप किस तरह से इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, इस तरह की बातें कर सकते हैं।
है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबको अपने अच्छे बुरे का पता होता है। तो हम लोग क्यों खपाई करें, हम लोग क्यों खप रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे होते हैं। डेली कोई ना कोई नया एक आइटम, नया नमूना पेश करते हैं लोग, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ वायरल हो रही होती है जो कि बहुत ही क्या कह सकते हैं, अजीबो-गरीब होती है, लेकिन कोई नहीं, चल रहा है। उनको न्यूज़ चैनल्स में बुलाया जाता है, उनको मॉर्निंग शोज़ में बुलाया जाता है, और ये नहीं देखते कि कोई अच्छी चीज़ की वजह से वायरल हुआ है या बुरी चीज़ की वजह से हुआ है, बस वायरल होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुःख की बात आपको पता है क्या है, कि जो हमारे मीडिया हाउसेज़ हैं वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं, बजाय इसके कि उनको डिमोटिवेट किया जाए। उनको बुलाया जाता है, प्रॉपर उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, उनको इज़्ज़त व एहतराम और मर्तबा दिया जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है सब लोग इसी चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब आखिरत करीब होगी ना, तो जो लोग बूढ़े लोग होंगे ना, वो लोग की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाएगी, उन सब लोगों को आला मकाम दिए जाएंगे, और जो लोग शरीफ होंगे, जो लोग अच्छे और नोबल लोग होंगे ना, उनको जो है ना वो खुडे लाइन लगा दिया जाएगा। और ये सारे सीन आजकल देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें छोड़िए, आप देखें मेरी रोटी को नज़र किसने लगाई है। इतनी प्यारी मैं रोटी बना रही थी और मेरी रोटी जल गई। कहते हैं नज़र इज़ रियल, यस, किसी की नज़र लग गई है मेरी रोटी को, मेरी अपनी ही नज़र लग गई है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में इतना बिजी थी, तो इसी वजह से जो है ना रोटी पे मैं ध्यान नहीं दे सकी और रोटी जल गई और मैं बड़ी डीमोटिवेट हो गई। सही है। फिर मैंने सोचा नहीं यार, ट्राई अगेन, एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, मे बी मेरे से अच्छी बन जाए। फिर मैंने दिल से ट्राई किया और पूरा फोकस उस पर लगाया, और मैंने कहा कि भाई ये रोटी अगर अच्छी नहीं बनी ना, तो बस मैं बहुत डिसहार्ट होने वाली हूँ। लेकिन ये इतनी प्यारी, इतनी गोल मटोल सी और पतली सी रोटी बनी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए ज़िंदगी में, तो आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहिए और दोबारा से ट्राई करना चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर अच्छा ही होगा। ओके जी, सारा कुछ मैंने रेडी कर दिया, बातें भी कर ली, गपशप भी होगा, खाना भी बन गया। अब मैं सालन निकालने लगी थी, मेरा दिल ही नहीं किया इसको प्लेट में डालने का। पूरी कढ़ाई मैंने उठाई और बस उठा के अंदर लगी। साथ में मैंने टीवी लगाया, तो यहाँ पे मूवी चल रही थी चूड़ियाँ, पाकिस्तानी मूवी है, बहुत पुरानी है, मोहम्मद राना और सायमा की। और उसका एक डायलॉग था, उसमें कहता मोहम्मद राना अपनी फूफो को, फूफो बन डैन न बन तो मुझे वो इतना फ़नी लगा, मैंने उसकी वीडियो बनाई और सबको स्नैप पे स्ट्रीक भेजी। मैंने कहा देखो मैं कौन से ज़माने की मूवी देख रही हूँ, हमारे अब्बा अम्मा के ज़माने की मूवी है। खैर, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैं ऑफिस से निकल रही थी और काफ़ी लेट हो गई थी, और सामने चाँद था, इतना बड़ा, इतना प्यारा, और मैंने ये क्लिप ले लिया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इट वाज़ लाइक वाओ। काफ़ी देर तक मैं बैठ के चाँद को देखती रही, और फिर मैंने आधी रिकॉर्डिंग की थी और आधी मैंने घर आके रिकॉर्डिंग की। और बस जी, ये तो था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये नेक्स्ट डे का, आज के दिन यानी फ्राइडे वाले दिन सुबह मैं नाश्ता बना रही थी, तब मैंने ये वाला क्लिप लिया था। तो सबको जुम्मा मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।